बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आज इस्लामाबाद में अपोज़िशन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसे कौमी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस भी कहा जा रहा है। एक उसका नाम तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी है। इसमें मुख्तलिफ़ अपोज़िशन रहनुमा हैं, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो आजकल अपोज़िशन में, पहले मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हुआ करते थे, महमूद खान चकज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अदर काफ़ी पार्टीज़ इसमें शामिल है। एक तो उस कॉन्फ्रेंस का जिस तरह आगाज़ हुआ वो भी आपको पता ही होगा। पहले ये कहा गया कि आप जिस जगह पे कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ये क्रिकेट टीम का रूट है, तो इस पर यहाँ आप कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। फिर एक नई जगह देखी गई, फिर वहाँ भी कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। फिर इस तरह मतलब मुख्तलिफ जगह जो भी ये अनाउंसमेंट की जाती थी, तो इंतज़ामिया कोई न कोई रुकावट डालती थी। एट द एंड ये हुआ कि इंतज़ामिया ने कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त तो नहीं दी, मगर इसके बावजूद इस्लामाबाद में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक़्त ये कॉन्फ्रेंस जारी है। अब उसका जो भी नताइज आएँगे उसकी तो मैं उस पे अलग बात करूँगा, लेकिन अब तक की जो अपडेट्स हैं वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, 1-2 स्पेशली आपसे जो मैंने खबर शेयर करनी है, वो आपको पता है कि 2 दिन पहले एक हॉर्स एंड कैटल शो हुआ, जिसमें आर्मी चीफ मोहतरम सैयद आसिम मुनीर साहब और सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने शिरकत की है। उसके बाद मरियम नवाज़ पर क्या बीती उस शिरकत के बाद, उस पर मैं कोई 2-4 जुमलों में आपसे ज़रूर वो तकलीफ़ वो ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। खैर इस वक़्त चलते हैं उस कॉन्फ्रेंस की तरफ। अब तक की जो अपडेट्स हैं वो मैंने आपसे शेयर करनी है। महमूद खान चकज़ई साहब का खिताब था और उन्होंने वो आपको पता है कि हमेशा वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो बात तो करते ही रहते हैं, लगी-लपटी, लेकिन इस बार उन्होंने बड़ा खुल के बात की और वो कहने लगे कि जासूसी इदारे जो होते हैं, वो उनका असल जो मकसद होता है वो कौम और रियासत की आँख और कान होते हैं। और इस वक़्त जासूसी इदारे हमारे जो हैं वो सही तरह काम नहीं कर रहे, यानी वो अपना काम नहीं कर रहे। अब ये उनका इशारा एक मखसूस इदारे की तरफ है और जो वो काम कर रहे हैं, यानी काम नहीं कर रहे से मुराद है कि वो कोई और काम कर रहे हैं, और जो वो काम कर रहे हैं वो उसकी बात असल में करना चाहते हैं। इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में, कि शायद पहले भी होता होगा, लेकिन इतना खुलकर समझ पहली दफ़ा आ रही है कि जासूसी इदारे पाकिस्तान के जो हैं वो किस तरह मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को दबोचने के लिए, दबाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या-क्या काम करते हैं और माज़ी में क्या करते रहेंगे। उनका इशारा भी इसी तरफ था। खैर उनकी जो मुकम्मल बात है वो बहुत लंबी है, जो सीधे-सीधे पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि अमन इंसानी ज़रूरियात और इंसाफ से जुड़ी इस्लाह है, लेकिन आप हक की बात करते हैं तो आपको गद्दार कहा जाता है। गद्दार की तारीफ़ उन्होंने कहा कि आइन ने कर दी हुई है। महमूद खान चकज़ई का कहना था कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जिस अंदाज़ में आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जिस तरह ज़ोर और ज़र की बुनियाद पर जीते हुए इलेक्शन को हराया गया, ये तारीख में कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपने सेनेट तो बना लिया है, लेकिन इसकी हैसियत क्या है? अगर इसको मुल्क चलाना है तो सेनेट में कौमी असम्बली की तरह बराबर पावर होनी चाहिए। वैसे तो उस वक़्त कौमी असम्बली में भी बराबर पावर नहीं है, लेकिन उनका मतलब ये था कि पावर बराबर होनी चाहिए, यानी ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हक मांगने पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। कोई मुल्क और फ़ौज जासूसी इदारों के बगैर नहीं चल सकते। ये वही बात जो मैंने पहले आपको बताई भी है। इंसान बुनियादी तौर पर हक़ की हुक्मरानी में हिस्सा चाहता है। हमारे मुल्क को मिलने वाली आज़ादी के समरात नीचे तक नहीं दिए गए। हमारे लोगों को हक़ की हुक्मरानी में शराकतदार नहीं बनाया जाता है। हमें सैकड़ों बार जेल हुई, मगर हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं गए। मेरे वालिद भी जेल में थे, मगर मैं कौमी तराना पढ़ता था। फिर वो कहते हैं कि मतलब ये उनकी एक पूरी लंबी गुफ्तगू है, उस पर मैं पूरी डिटेल में तो नहीं जा सकता। जो उन्होंने बात की उसका एक इख्तिसार के साथ वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं, इनको दबोचने, दबाने और इनको एलिमिनेट करने के लिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हमारे जासूसी इदारे जो करते हैं, यानी हमारी जो एजेंसीज़ हैं, वो जो काम करती हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उनका काम कुछ और कर कुछ और रहे हैं। आजकल तहरीक इंसाफ के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। चादर और चारदीवारी के साथ जो हाल किया जा रहा है, वो भी आपने देख लिया। और महमूद खान चकज़ई साहब इस हवाले से ज़रा बोल्ड भी हैं। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी एक पूरी गुफ्तगू आ चुकी है। उनका भी जो लुब-ए-लुबाब है पूरी की पूरी उनकी गुफ्तगू का, वो यही है कि अगर पाकिस्तान को आपने चलाना है, पाकिस्तान को अगर आपने मसाइल से निकालना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के आइन पर अमल दरामद किया जाए, यानी आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, आइन को बचाया जाए। आइन पर अमल नहीं हो रहा। ये कोई आज की बात नहीं है। वैसे इसमें और भी बड़े काफ़ी लोग हैं जिन्होंने गुफ्तगू की है। अब पूरी डिटेल में नहीं जाता, कुछ साथियों की गुफ्तगू है, कुछ लोगों के तज्ज़ियात हैं, उस पर भी अभी बात नहीं करते, क्योंकि कॉन्फ्रेंस अभी जारी है, तो उसकी जो भी डिटेल आएगी उसके बाद ही उस पर बात की जाएगी। लेकिन 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि जो 2 मेन खिताबात इस वक़्त तक हुए हैं, जिसमें खाकान अब्बासी साहब हैं और जिसमें चकज़ई साहब हैं, उन्होंने जो 2 बातें की हैं, एक तो उन्होंने कहा है कि हमारी एजेंसीज़ जो काम कर रही हैं वो ठीक नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अगर मसाइल से निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले पाकिस्तान के आइन पर अमल करें।
पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल नहीं किया जा रहा, ये उनका कहना था। और कौम भी मेरा ख्याल है यही समझती है। सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आ रही हैं उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा, उससे भी ऑलमोस्ट यही लगता है कि पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब जिस तरह अब पाकिस्तान जितने मसाइल में अब घिर चुका है ना, यकीन करें पाकिस्तान की पिछली पूरी तारीख उठाकर देख लें, कहीं भी आपको इस तरह का इतना बिगड़ा-तिगड़ा और इतना खुमार होता हुआ पाकिस्तान आपको नज़र नहीं आएगा, इतने मसाइल में घिरा पाकिस्तान आपको नज़र नहीं आएगा। इस वक्त आप यकीन करें कि कोई तकरीबन जो पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 25,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं, जिन्होंने वहाँ नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर दिया। और वो पाकिस्तान को नेशनैलिटी का मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान को छोड़ देना है। अब उनकी मर्जी है वो पाकिस्तान में फिर आए ना आए या जो भी करें। 25,000 के करीब लोगों ने पाकिस्तान की नेशनैलिटी को ही पसंद नहीं की। ये वही मुल्क है जिसके लिए नौजवानों ने 60% नौजवान है पाकिस्तान में। ये वही है ना 47 के अंदर जिस नौजवानों ने लड़ के ये मुल्क लिया था कि हमें अलग नेशनैलिटी चाहिए, हमें अपनी अलग पहचान चाहिए। अब वो अपनी अलग पहचान ख़त्म करने के लिए रज़ामंद हो गए, तो क्यों हो गए? वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन पर अमल नहीं हो रहा। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो रियासत को मज़बूत बनाने की बजाय सियासी पार्टियों के पीछे लगे हुए हैं। और वो पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऊपर ऐसे काबिज़ हुए हुए हैं कि वो अवाम की हुकूमत बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। वही अचकज़ई साहब ने भी बात की थी कि अगर आप चाहते हैं कि मसाइल से निकले पाकिस्तान, तो आपको इक़्तिदार निचले लेवल तक आम लोगों तक मुंतकिल करना होगा, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। जिसमें एडिशनली मैं बात करूँ, डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने जो अपना धरनों के दौरान एक नज़रिया दिया था, वो भी यही बात करते थे कि आप इक़्तिदार नीचे तक लेके जाएँ। जब तक अवाम तक इक़्तिदार नहीं पहुँचेगा, उसके सम्राट अवाम को नहीं मिलेंगे, अवाम का एतमाद नहीं बनेगा रियासत पर। और जब रियासत पर एतमाद नहीं बनेगा तो एब्सोल्युटली नौजवान पाकिस्तान की तरक्की के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए वो एफर्ट्स नहीं करेगा। वो जब नौजवान को कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है ना, इक़्तिदार में उसे शेयर मिलता है, उसके सम्राट मिलते हैं, वो एफर्ट्स करता है, तो उस एफर्ट्स के बदले में वो पाकिस्तान जब ऊपर जा रहा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो यकीनन जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो फिर यकीनन नौजवान दिलचस्पी भी लेते हैं। और जब ये चीज़ें नहीं हो रही होती तो फिर वो 25,000 12-15 लाख लोग छोड़ गए मुल्क। और 25,000 तो अब रिपोर्ट आई है कि वो उन्होंने नेशनैलिटी भी अब अप्लाई कर दी है दूसरे मुल्कों में, तो फिर ये सूरत हाल होती है। मसला ये है कि जिन लोगों को वो सुना रहे हैं वो सुनना नहीं चाह रहे। बिलखुसूस पंजाब के अंदर जिनकी हुकूमत है, वो बज़ाहिर तो वो सड़कें भी बड़ी अब उन्होंने बनाना शुरू कर दी हैं, हेल्थ में भी वो काम करना वो नज़र आ रहा है, लेकिन इसको वो गुड गवर्नेंस कह रहे हैं। तो ये गुड गवर्नेंस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। गुड गवर्नेंस होती है इंतज़ामात को संभालना, मुल्क के मामलात को संभालना, वो नहीं संभाले जा रहे हैं माज़रत के साथ। जब आप हॉर्स एंड कैटल शो के अंदर बैठे होंगे और जिस तरह पहले मैंने बात की है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब उनके साथ थे, मुझे वैसे इस बात की अभी तक समझ नहीं आ रही कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या काम है उनके साथ जाना। मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपनी लाइल्मी का इज़हार कर रहा हूँ कि मुझे इसका पता नहीं है कि उनका क्या काम था। अगर था भी तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त जिन हालात में से मुल्क गुजर रहा है, जिस तरह के इल्ज़ामात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर लगाए जा रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इल्ज़ामात हैं जो लगाए जा रहे हैं, तो उस सूरत में आर्मी चीफ का मरियम नवाज़ के साथ इस तरह किसी भी प्रोग्राम के अंदर जाना वो वैसे ही नामुनासिब लग रहा था। आर्मी को अब बिल्कुल ही अगर न्यूट्रल है तो आप हो जाए न्यूट्रल, छोड़ें पॉलिटिशियन को अपना काम करने दें, आपको बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना चाहिए। लेकिन इस विजिट के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें हुई, जो चीज़ें कही जा रही थी, और मैडम मरियम नवाज़ जिस तरह शर्मा रही होती हैं अपने हर उस प्रोग्राम में जिसमें आर्मी चीफ साहब उनके साथ होते हैं, वो एक पता नहीं, ये मैं पहले भी कहता हूँ कि ये बड़ा बारीक बीनी से बात करते हैं। इज्जत गैरत ये इनके लिए मानी कोई नहीं रखती, ना इनको इस चीज़ों का कोई मानी पता है। ये जब इन्होंने अपने मामले के लिए इस्तेमाल करना होता है ना, अपने आप को पॉलिटिकल शेल्टर देने के लिए, फिर ये बड़ा इस्तेमाल करते हैं। औरत कार्ड भी खेलते हैं, इज्जत कार्ड भी खेलते हैं, कल्चरल कार्ड भी खेलते हैं, हम रवायत पसंद ये फिर। लेकिन जब इन्होंने अगले बंदे को ज़लील करना होता है तो अपनी इज्जत ये बिछा के रख देते हैं, ये लो ये पड़ी है हमारी इज्जत, रौंद के निकल जाओ। ये ऐसा ही करती हैं, वो जानबूझ के इस तरह के हरकतें साथ कर रही होती हैं कि लोग इसके ज़ूम आनी चीज़ें हों, मल्टीपल मीनिंग लें, और लोग सोशल मीडिया पर आएँ और आर्मी को और लिताड़ें और आर्मी को और चिताड़ें। और जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, जिन्हें हमारी आर्मी की कदर कीमत, मंजिलत और जिन्हें मकाम का नहीं पता है, वो फिर इस तरह की बातें करते हैं जिस तरह की बातें की जा रही हैं। वो फिर जनरल रानी भी कहेंगे मरियम नवाज़ को, और जनरल रानी पार्ट 2 भी कहेंगे, और जनरल यहिया पार्ट 2 भी कहा जाएगा। ये सारी चीज़ें फिर होंगी। इसका एक हल तो ये है कि आर्मी चीफ और पाकिस्तान आर्मी को भी चाहिए कि इनके इन प्रोपेगेंडों के, इनके मामलात को इनको समझें कि ये कितनी बारीक बीनी से वार करते हैं, और ये वार आप जितने मर्जी नीट एंड क्लीन हो, ये आपको गंदा करके गुजरेंगे। इनकी ये आदत है, इनको पीछे से पढ़ाया ही ये जाता है। ब्लैकमेल, ये वीडियो जो बनाई जाती थी और ये धमकियाँ लगाती थी कि मेरे पास हर बंदे की वीडियो और सारी वीडियो मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो ये किस लिए थी? ये सारे काम ये वही है, उसी की एक अलग से कैटेगरी है ये चीज़ें जो की जा रही हैं। बहरहाल इस वक्त अल्लाह करे कि कोई खैर का पैगाम आए और चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएँ। कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी सूरत हाल होती है मैं आपको अपडेट ज़रूर शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।